लोग मरते थे वहाँ डाल दिए जाते थे, ऐसे उनकी हड्डियां वहाँ इकट्ठी हो गई। 1000 सालों की हड्डियां। वो परमेश्वर को मानने वाले थे सब, हमारे बाप दादे पीछे की पीढ़ियां। हम तो पीछे बाद में आए तो हम लोग भटक गए। अब जो हमारे माँ बाप कर रहे थे हम भी करने लगे, लेकिन हमसे पहले जो हमारी पीढ़ियां थी वो उसी ईश्वर को मानते थे, वो उसी का नाम लेते थे सुबह शाम। मुझे तो याद है, आपको याद है नहीं, याद नहीं। मैंने बुजुर्गों को सुना, मैंने अपने कानों से, वो ये बोलते थे, हे परमात्मा, हे ईश्वर, तू ही जान, अब मैंने तो अपना काम कर दिया, अब तू इसको संभाल। खेत में जाके आप 10 किलो गेहूँ डाल आते हो, 1 बीघा में 11 किलो डालते हो, और आप कितना काटते हो, 3 क्विंटल 4 क्विंटल, वो कौन देता है? हालेलुया। कौन देता? परमेश्वर डालता है ना। जब आप फेंक क्या देते मिट्टी में, कहते प्रभु तू जानो, मैंने अपना काम कर दिया, फिर परमेश्वर उसको बढ़ाता है। ऐसे ही हर चीज को जिसको भी उसने बनाया है, वो जिसमें उसका आत्मा है, वो आप हो। और इस शरीर में अगर टूटेगा फटेगा तो वही ठीक करेगा। तो परमेश्वर को जो मानने वाले लोग थे, उनको लोगों ने मार मार के उधर डाल दिया, उनकी हड्डियां वहाँ पड़ी हुई थी। कुछ सेना थी, परमेश्वर के लोग थे, वो मर गए थे, वो परमेश्वर को मानने वाले थे, वो भी वहाँ मर गए, उनकी भी हड्डियां वहाँ पड़ी थी। लेकिन कोई परमेश्वर का दास था, उसने बोला तू इनकी याद कब लेगा? ये हड्डियां हजारों साल से पड़ी हुई हैं, ये तेरे लोग हैं, कब इनको याद करेगा? तो परमेश्वर ने कहा आज याद करूंगा उनको, तू जा और जाके मेरा नाम बोल, और अभी वो हड्डियां जी उठेंगी सारी। तो झज्जर हो गई हड्डियां। झज्जर का मतलब जो पुरानी हो जाती है उसमें छेद हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल हड्डी जो है खत्म। अभी आप बात आप वचन को सुनो, वचन होगा, वचन आपके अंदर जाएगा तो आपके अंदर काम होगा। और आप बातों में इधर उधर लोगे तो कुछ नहीं होगा, बाद में लोग मेरे ये नहीं हुआ, नहीं हुआ। परमेश्वर के वचन पे आप ध्यान दो, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये आपको चंगाई करेगा। जो मैं मुझे बोल रहा हूँ ये आपके अंदर जाएगा तो ये काम करेगा हड्डियों में, और जो भी अंदर बैठा हुआ, जो आपकी समस्या टेंशन है उसमें काम करेगा ये वचन। अगर जो सूखी हड्डियां 1000 साल पुरानी जी उठती हैं तो आप तो जिंदा बैठे हो। 1000 साल पुरानी हड्डियां अगर जीवित हो सकती हैं तो तुम तो जिंदा हो बिल्कुल। आपके अंदर की बीमारी क्यों नहीं जाएगी? वो आपके लिए लाल समुद्र को फाड़ सकता है, तो आपकी क्या बीमारी इतनी बड़ी है क्या हटा नहीं सकता वो? हालेलुया। अगर जो वो आपके लिए यारियों की शर्पणा की दीवार को गिरा सकता है, तो क्या आपकी बीमारी उससे भी बड़ी है क्या? हालेलुया। आपकी समस्या उससे बड़ी नहीं है, वो प्रूव कर रहा है। इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ आपको कि वो क्या कर सकता है। वो हड्डियां वहां पड़ी हुई थी, परमेश्वर के दास को बोला कि तू बोल इसको कि हड्डियों जी उठो, क्योंकि ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, परमेश्वर कह रहा है। वो यहोवा परमेश्वर कह रहा है, यहोवा जिंदा और जीवित है। तो उसने बोला ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सूखी हड्डियों तुम्हारे अंदर नशे उग जाए। वो सारी पहले बोला ये सूखी हड्डियों, हमें पता नहीं है कि ये हड्डी वहाँ है, वो हड्डी वहाँ है, वो खोपड़ी वहाँ है, मुझे पता नहीं किसकी कहाँ पे है, क्योंकि टूट गई, वो अलग अलग हो गई सारी। बोला जिसकी जो हड्डी है वो वहाँ जाके जुड़ जाए, सारे कंकाल अपने आप तैयार हो जाओ। खोपड़ी जाके वहीं लगे, इतना उसने बोला, सारे एकदम भूचाल आया वहाँ पे, हिलने लगी जमीन, और वो सारी हड्डियां उछलने लगी। उछल के ये वाली हड्डी उधर जा रही, उधर वाली हड्डी इधर आ रही है, और एक दूसरे में जुड़ने लगी। सारे कंकाल अपने आप सारे साबुत जुड़ के तैयार हो गए। और उसके बाद उसने कहा कि परमेश्वर यूं कहता है, यहोवा ये कह रहा है कि सारी हड्डियों में नसें उग जाए। तो फटाफट सारी हड्डियों में नसें बननी चालू हुई। जब तार बिछेगा तभी तो लाइट जाएगी पूरी बॉडी में। हालेलुया। सारी बॉडी में फटाफट नसें बननी चालू हुई। सारी नसें जब तैयार हो गई, उसके बाद बोला कि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि पूरी बॉडी में मांस और खाल चढ़ जाए। और जैसे ही उसने ऐसे बोला, वैसे ही वो पूरी बॉडी के अंदर पूरा ऐसे हमारे जैसा शरीर जैसे तुम्हारे जैसा बन के तैयार हो गया। अभी जीवित नहीं हुआ, अभी सिर्फ बॉडी बन गई। अब 1000 साल से जो हड्डियां पड़ी थी उनके अंदर क्या हुआ, बॉडी बन के तैयार होगी पूरी। अब ये नहीं कि वो इस उम्र के थे और इस उम्र के थे तो वो बूढ़े थे तो बूढ़े ही तैयार हुए, नहीं, जैसे ये थे ऐसे ही सारे हो गए। हालेलुया। तो वो बुढ़े को भी जवान कर सकता है। अभी हमारे पास खड़े फौजदार जी, देखो वो देखो जवान कर दिया उनको। हालेलुया। जो है ना, ये सबसे ज्यादा ये दिक्कत थी इनको, चलने में, उठने में, बैठने में। कहते ग्रीस खत्म हो गई, डॉक्टर कहता ग्रीस खत्म हो गई तुम्हारी, लेकिन वो हाथ लगाया, प्रार्थना की, दिल्ली गए थे हमारे पास। अरे ये सारी समाज नहीं की वजह से। हालेलुया। अभी से नहीं, इनके मैं छोटा था, इतना 5-6 साल का था, इनके पास रहता था, मैं अपने नाना के पास पढ़ाई करता था। तब ये पता नहीं क्या क्या डॉक्टरों से तेल वगैरह लेकर के आते थे, पर इनको आराम नहीं मिलता था।
फिर ये प्रभु में जब से आए, परमेश्वर ने झटके से दूर कर दिया इस मसीह के नाम में। इतनी उम्र में प्रचार करते हैं ये परमेश्वर का जगह जगह जाके, और ये जो भी भीड़ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो वो कोई ऐसी हड्डी नहीं जहाँ का वो